जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता 2024 के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भी सिलेबस खोरठा पेपर 2 के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी ये निकला हुआ झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसमें पेपर 2 और पेपर 3 ये आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाएगा, और पेपर 2 सबके लिए अलग अलग रहेंगे। तो जो खोरठा लेंगे उसके लिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम खोरठा सिलेबस, ये सिर्फ खोरठा सिलेबस है जो पेपर 2 है। पेपर टू में जो जो खोरठा लिए हैं उनके लिए ये सिलेबस है। अब देखिए, सबसे पहले खोरठा का अगर बात करें तो इसमें आप लोग को 3 भाग में बांटा गया: गद्य भाग, व्याकरण और निबंध। तो गद्य भाग जो है, अब आप लोग को बता देते हैं कि कॉपी अगर बुक है, किताब है, तो उसमें मुख्यतः 2 भाग होता है। एक होता है गद्य, एक होता पद। तो गद्य भाग उसको बोलते हैं जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी, लघु उपन्यास हो, वो हो गया गद्य भाग। और पद भाग उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ पोएम, कविता। अब गद्य भाग का बात करें तो गद्य भाग हम लोग को सिर्फ पोएम नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ गद्य भाग पढ़ना, मतलब कि कहानी, नाटक, एकांकी और लघु उपन्यास पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि गद्य भाग पढ़ना तो है, कहानी भी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लेकिन उसके लिए कौन सा सोर्सेस होना चाहिए, कौन सा किताब होना चाहिए। तो ये आप लोग को दिया हुआ बुक, जिसमें से गद्य भाग के लिए आप लोग को 2 बुक है: खोटा गद्य पद संग्रह, खोटा गद्य पद संग्रह, और ये डू डार जिरोलपुर। ये जो 2 किताब है वो गद्य भाग के लिए, और ये दोनों मैट्रिक लेवल के लिए, 10 लेवल में जो खोटा भाषा जो रखते हैं उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो खोटा गद्य पद संग्रह एक किताब ये होगी, और आगे भी हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों से परिचय दे देते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसका प्रकाशक जो है वो खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो प्रकाशक, उसके बारे में अभी संक्षिप्त में जान रहे, उसके बाद आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और दूसरा किताब है दू डायर जिरोल फूल। तो गद्य भाग में आप लोग को 2 ही किताब पढ़ना है: खोरठा गद्य पद संग्रह और डू डायर जिरोल फूल। उसमें से आप लोग को इसमें से 14 टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी आप लोग को 14 टॉपिक पढ़ना है। तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं वीडियो में। दूसरा पोर्शन आपका व्याकरण यानी कि ग्रामर से। तो ग्रामर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में आप लोग को संज्ञा, स्वरनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत, ये व्याकरण में पढ़ना है। लेकिन ये जो पढ़ेंगे उसके रेफरेंस से जो बुक दिया हुआ है वो बुक, उसमें भी 2 बुक है। तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, ये बुक का नाम है जो व्याकरण, इसी से हम लोग को पढ़ना है। और इसका लेखक है A.K. झा। A.K. झा का पूरा नाम हो गया अजित कुमार झा। और खोरठा व्याकरण, इसमें 2 व्याकरण का बुक दिया हुआ है। एक व्याकरण हो गया खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, और दूसरा बुक हो गया खोरठा व्याकरण, सिर्फ व्याकरण, वासुदेव महतो। खोरठा में अगर फर्स्ट व्याकरण का बुक अगर बात करें तो यही है, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, फर्स्ट ग्रामर बुक। इसके लेखक है A.K. झा, अजित कुमार झा। और तीसरा है आपका निबंध। निबंध में आपका समसामयिक विषय पर। अब इसके जो ये जो निबंध का जो बुक है वो बुक हम लोग को पढ़ना है खोरठा निबंध संग्रह, खोरठा निबंध संग्रह। अब इसके जो लेखक है वो B.N. ओहदार, और इसके जो संपादक मंडल है, कि देखिए एक हो गया मेन संपादक, लेखक हो गए, और संपादक मंडल हो गया कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और B.N. ओहदार। तो सबसे पहले इसका अगर एक बार और से रिवीजन करवा देते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा मेमोरी में लोड कर लीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस माइंड में होना चाहिए, ताकि आप लोग को इससे रिलेटिव आप लोग को कहीं भी जानकारी मिले तो आप लोग वो चीज़ को ले सके। तो गद्य भाग में आप लोग को सिर्फ कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, एकांकी पढ़ना, लघु उपन्यास पढ़ना है। इसमें आप लोग को पोएम नहीं पढ़ना है। अब ये जो कहानी पढ़ना है तो वो कहानी, नाटक, एकांकी, लघु उपन्यास, वो आप लोग को 2 किताब में से ये सब पढ़ना। तो 2 किताब में से कौन है? खोरठा गद्य पद संग्रह एक, दूसरा है दू डायर जिरोलपुर। और व्याकरण में आप लोग को 2 किताब पढ़ना है। व्याकरण का टॉपिक संज्ञा, स्वरनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। इसके लिए भी 2 बुक है: खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, जो खोरठा के लिए फर्स्ट ग्रामर का बुक है, इसके लेखक है A.K. झा। और दूसरा बुक है खोरठा व्याकरण, वासुदेव महतो। और तीसरा आपका है निबंध
समसामयिक विषय पर। अब ये जो बुक है, निबंध का बुक है, वो खोरठा निबंध संग्रह है और इसके लेखक है बीएन योदार। इसका अगर फर्स्ट प्रकाशन बात करें तो 1990 में है और इसके अगर टोटल बुक निबंध की बात करें तो इसमें टोटल 12 निबंध है और यही 12 निबंध के बारे में हम लोग को जानना है। तो इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। काहे कि देखिए, आप लोग जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में जो आप लोग को पढ़ना है तो उसके अंदर से तो क्वेश्चन रहेंगे ही, साथ में लेखक जो किताब है वो किताब का परिचय और किताब जो लिखे हैं वो लेखक उसके परिचय, उससे भी बाहरी आवरण से किताब रहते हैं, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी, जैसा मान लीजिए ये किताब आपका है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, तो इसका परिचय आप लोग को जानना होगा क्योंकि ये परिचय से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह का बात करें तो इसका सबसे पहले खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये जो किताब है ये याद रखिएगा, ये गद्य और पद्य मतलब इसमें कविता भी है, नाटक भी है, पोएम भी है। गद्य मतलब हो गया जो आप लोग को यहाँ बताया, कहानी, नाटक, एकांकी, लघु उपन्यास, और पद्य मतलब हो गया पोएम। आने के याद रखिए, ये पूछ देगा कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह कैसा किताब है, तो नाम से ही पता चल रहा है, गद्य पद्य संग्रह कलेक्शन। अब इसका प्रकाशन का बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था कब, तो फर्स्ट प्रकाशन हुआ 1989 और सेकंड प्रकाशन है 2020। तो आप लोग फर्स्ट प्रकाशन को जरूर याद रखिएगा कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह का फर्स्ट प्रकाशन कब हुआ, 1989 में। अगर इसका पूछे कि प्रकाशक किस जगह से ये प्रकाशक हुआ है तो किस कमेटी के द्वारा, तो वो जगह बोकारो, खोरठा कमेटी बोकारो, और ये पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा हुआ है। अगर वितरक का बात करें प्रिंटिंग का, तो ये प्रिंटिंग, ये किताब जो जहाँ से छप के निकला वो कहाँ पर, तो प्रिंटिंग का नाम है झारखंड झरोका। और प्रधान संपादक का बात करें तो ए के झा, और ए के झा का पूरा नाम हो गया अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। अब कार्यकारी संपादक, तो सबसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाता है कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह का प्रधान संपादक कौन है, तो ए के झा मतलब अजीत कुमार झा, और कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमाणिक। अब बात करें कि पुस्तक की प्रकृति मतलब पुस्तक कैसा, तो पुस्तक से ही पता चला गद्य पद्य, तो ये हो गया गद्य और पद्य का संग्रह। और इसमें गद्य में टोटल 14 टॉपिक है और पद में आपका 23 कविता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना पद के बारे में। और ये 14 टॉपिक कौन सा है, इसके बारे में अगले वीडियो में पूरा डिटेल बता देंगे कि 14 टॉपिक में आपका कहानी, साथ में यहाँ पे कुछ बता दिए इसके बारे में बता देंगे। और सहयोगी संपादक जो है वो जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पार्श्वनाथ महतो, भुवनेश्वर साहू, मतलब ये आपका हो गया प्रधान संपादक ए के झा, और ये हो गया आप लोग का सहयोगी संपादक। तो इसमें टोटल है 5। हो सकता है कि इसका नाम ना पूछ करके आप लोग को संख्या पूछ ले कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह में सहयोगी संपादक की संख्या कितने है, तो 5 है। आप लोग याद रखिएगा कि प्रधान संपादक कौन है, तो ए के झा है। कार्यकारी संपादक कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है। और संपादक एक और इसमें भी ये हो गया प्रधान संपादक, ये संपादक तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसी और बीएन योदार। तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कहानी, तो देखिए खोरठा गद्य पद्य संग्रह में हम लोग को पोएम के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ गद्य के बारे में पढ़ना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गद्य भाग। तो गद्य भाग इसमें से 14 टॉपिक पढ़ना और इसमें भी से भी 14 टॉपिक पढ़ना। अब 14 टॉपिक में से क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले कहानी इसमें है 4, अब कहानी 4 है, 4 हो गया। लेख आपका 3 है, लेख कहानी मतलब कि जैसे देखिए कहानी हम लिख दिए, मांझो हो गया, धर्म करम हो गया, सोन माटी टान हो गया और चासा हो गया। ये 4 कहानी आपका किस किताब से लिया गया, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मांझो कहानी किस किताब से लिया गया है, तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा खोरठा गद्य पद्य संग्रह आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका परिचय से बनता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। धर्म करम, सोन माटी टान और चासा, तो ये 4 कहानी हो गया। लेख आपका 3 पढ़ना है, संस्मरण आपका 3 पढ़ना है, और आपका सब चित्र 1 पढ़ना है। सब चित्र में आप लोगों को पढ़ना पुटी और पालू, जिसके लेखक ए के झा है। जीवनी आप लोगों को पढ़ना है, इसमें 2 जीवनी है, जिसमें से आपका पहला जीवनी हो गया बिरसा मुंडा के बारे में, और दूसरा आप लोगों को पारसनाथ महतो के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया 2 जीवनी।
तीसरा हो गया एकांकी नाटक, और एकांकी नाटक में आप लोग को डाह नाटक के बारे में पढ़ना है, जिसका लेखक किया गया सुकुमार। तो सबसे पहले कहानी 4, लेखक 3, संस्मरण 3, सब चित्र 1, जीवनी 2, एकांकी नाटक, और वो भी नाटक का नाम क्या है, डाह। ऐसे हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताने वाले कि कहानी 4 है तो कौन सा कहानी पढ़ना, उसके लेखक कौन सा है। क्योंकि देखिए आप लोग का अगर 100% का बात करें तो 100% में आपका 40 से लेकर 60% आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा वो हो सकता है कि ऊपर ऊपर से दे, सिर्फ लेखक और परिचय, पुस्तक परिचय, ये ऊपर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज हम खोटा का सिलेबस के बारे में बताया कि खोटा में आप लोग का गद्य भाग, व्याकरण, निबंध पढ़ना है। गद्य भाग में आप लोग को 2 किताब पढ़ना है। 2 किताब में पहला किताब हो गया गद्य पद्य संग्रह, दूसरा हो गया आपका 2 डायरी जिरुल फूल। आपका व्याकरण में भी 2 किताब पढ़ना है, खोटा, आपका खोटा सहित सदानी व्याकरण और खोटा व्याकरण। आपका निबंध में 1 किताब पढ़ना है, जिसके लेखक है आपका BN योधा। तो ये आपका 2 इधर और 2 इधर, 4 और 1 इधर, ही 5 किताब आप लोगों को पढ़ना है। अब पाँचों किताब में से आप लोगों का पहला किताब के बारे में आज हम परिचय दे दिए, उसके लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, प्रधान संपादक कौन है, कितना कविता है, कितना पोयम है, पढ़ना क्या है, वो सब के बारे में बता दिए। अगले वीडियो में हम जो भी है आप लोगों का कहानी है 14 टॉपिक, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें से आप लोगों को 2 डायरी जिरुल फूल में 14 टॉपिक, वो क्या है पढ़ना है, कौन सा कहानी रहेगा। और निबंध में आप लोग का 12 निबंध है, तो 12 निबंध में कौन सा निबंध पढ़ना है, और इसके निबंध के बारे में बताएंगे कि निबंध किस प्रकार का है। जैसे हो गया विचार प्रधान, हो गया समीक्षात्मक, हो गया फिंगाठी, हो गया, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे अगर खोटा लिए हैं और उनको सिलेबस में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को देख के आसानी से समझ सके कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।